हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं थोड़ी देर बीमार हो गया था, ये दिक्कत चल रही थी, लेकिन अब पूर्णतः आपके समक्ष हाजिर हूँ। हालांकि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप लोगों की क्लासेस में विलम्ब ना हो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं फिर से हाजिर हूँ। और जैसा कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप जो ये संख्या पद्धति करवा रहे हैं, नंबर सिस्टम करवा रहे हैं, इसका टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है उनके हिसाब से। हालांकि इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो मैं आपकी मान लेता हूँ। स्टूडेंट्स ने हमसे कहा कि सर क्लासेस जो हैं, आपका जो साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, लाभ और हानि वाले जो चैप्टर है, ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर आप मतलब पहले करवा दें तो ज़्यादा अच्छा होता। और उसी चीज़ को हम ध्यान में रखते करवाएंगे भी। और चीज़ें कुछ एसएससी जीडी के एग्जाम्स आ चुके हैं, आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, उसको मद्देनजर रखते हुए आपके लिए ये चीज़ें भले ही आसान मतलब ज़रूरत की है, इम्पॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम भी उसी को आगे करते हुए आगे जाएंगे। क्लियर? थोड़ा सा नॉइज़ होगा, उसको आप इग्नोर कर दें तो चीज़ें बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से चलेगी। बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसी की दिक्कत है सारी, और कुछ नहीं। बाकी तो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैं नंबर सिस्टम को रोक दिया है। अभी हम पहले अपना टॉपिक करेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज करेंगे आपका, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं हिंदी में, सरल ब्याज भी कुछ लोग बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका लाभ और हानि वाला चैप्टर होता है ना, बट्टे वाला, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, वो करेंगे। और उसके बाद आपका चक्रवर्ती ब्याज देख लेंगे, तो चीज़ें आपकी इसमें समझ जाएगी। लेकिन मैं समझाना ये चाहता हूं कि आपको करने से पहले सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, हमारा टॉपिक क्या होगा आज का, सरल ब्याज या साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कुछ लोग इसे सरल ब्याज भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा टॉपिक रहेगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इस टॉपिक को करने से पहले आप लोग प्लीज और प्लीज, ठीक है, प्लीज और प्लीज आप लोग प्रतिशत चैप्टर जरूर कर लीजिए, क्योंकि प्रतिशत कर लिया ना तो ये साल बहुत ही आपको आसान लगेगा, और आसान होता भी है ही, इसीलिए आसान लगता है। तो आप लोग इसको करने से पहले प्रतिशत का जो चैप्टर है उसको जरूर कर लीजिए। मैंने उसकी क्लासेस अपलोड कर रखी हैं, 13 क्लासेस हैं, सबकी सब कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से चैप्टर आ जाएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, है ना। उसको देख लेना, उसके बाद फिर हम इस चीज को समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पहली क्लास है ये, पहली क्लास सिंपल इंटरेस्ट की। समझाना क्या चाहता हूं, देखो समझो, पुराने जमाने में कोई लाला जी थे, है ना, और लाला जी क्या करते थे, ब्याज दिया करते थे, किस पे, 100% पे, है ना, 100% पे। बात को समझो, मान लो कि आप लोगों ने किसी से 100 रुपए लाला जी से उधार ले लिया, ठीक है, लाला जी ने आपको 100 रुपए उधार दिया। अब लाला जी बोलते हैं कि देखो यार, मैं 10% का ब्याज लूंगा सालाना, ठीक है, 10% का ब्याज लूंगा सालाना, ठीक है। अब जो आपसे जो उन्होंने पैसा लिया ना, इसे कहते हैं मूलधन, ठीक है। जिस पैसे, अच्छा आगे समझूंगा, 100 रुपए आपने उधार ले लिए, 10% साल में लेंगे, मतलब आपका 100 रुपए पे 10%, 100 पे 10 रुपए निकालो प्रतिशत, 100 का 10% कितना होगा, 10%। तो आपका 10% मतलब 100 रुपए पे 10 रुपए वो लेंगे ब्याज हर साल का, ठीक है, 100 रुपए 10 रुपए लेंगे ब्याज हर साल का। पहले साल 10 रुपए, अगर तुमने एक साल में लिया तो 10 रुपए और दोगे, तो कितना दोगे, 100 रुपए तो ये, 10 रुपए ब्याज, 110 रुपए दे दोगे, है ना, 110 रुपए दे दोगे पहले साल। अगर मान लो तुमने पहले साल पैसा वापस नहीं किया, तो फिर क्या करेंगे, वो ब्याज लेंगे, किस पे, इस पे, भाई जितना उधार दिया उसी पे तो ब्याज लेंगे। तो साधारण तभी साधारण है क्योंकि आपने जिस राशि पे, जिस मनी पे, जिस अमाउंट पे उधार लिया है उसी पे ब्याज लगता है, बस, और नहीं लगता। ब्याज पे ब्याज नहीं, ब्याज पे ब्याज जो होता है ना वो चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आपका। अभी हमारा सिंपल इंटरेस्ट समझो। तो तुमने क्या किया भाई, 100 रुपए पे 10% ब्याज 10 रुपए हो गया। मान लो एक साल बाद और, तो फिर से अगले साल 10 रुपए ब्याज दे दोगे, अब कितना ब्याज हो गया, 20 रुपए। अगले साल फिर देते तो फिर 10 रुपए देना पड़ता ब्याज, ठीक है, तो कितना देना पड़ता, 100 रुपए, तो वो मूलधन और आपका
30 रुपये ब्याज। ठीक है, समझना क्या है, समझना यह है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कुछ नहीं होता, जो भी आपने पैसा लिया है उसका जितना प्रतिशत उसने मांगा है वो हर साल आपको चुकता करना, यही। ठीक है, हर साल आपको चुकता करना होगा। जैसे इसको टेबल फॉर्म में समझाता हूं। ठीक है, मान लो तुमने 1000 रुपये लिए, 10% ब्याज है, तो पहले साल कितना ब्याज बनेगा भाई? 10% किसका? 1000 रुपये का, तो कितना बनेगा तुम्हारा? 100 रुपये ब्याज। अगले साल कितना ब्याज बनेगा? फिर अगले साल भी 100 रुपये। क्यों? 10% इसी का तो निकालोगे। फिर अगले साल कितना ब्याज बनेगा? अरे 10% किसका? 100 रुपये का। अब कहने को ये भी कह सकते हो कि यार एक साल में तुमने 10% दिया, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 20%। 30 साल में कितना हो जाएगा? टोटल 30%। अच्छा, वो आगे समझेंगे, है ना। उससे पहले मैं कुछ बता देता हूं, रुक जाओ। उससे पहले एक और चीज समझो। देखो यहां पे, अच्छा पहले समझ लेते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। एक चीज होती है आपकी मूलधन। मूलधन मतलब ये होता है आपका प्रिंसिपल, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ये आपने जो उधार लिया है, जितने रुपए का लिया है, उसको कहते हैं मूलधन। ठीक है, और आपका क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? ये मेरा होता है ब्याज। जो भी उस पैसे पे जितना ब्याज बना, जितना पैसा लिया, जैसे क्या है कि तुमने किसी से 100 रुपये लिए और तुमने उसे 102 रुपये दिए, तो 2 रुपये जो ब्याज दिया उसे, 100 रुपये तो उसका मूलधन वापस हुआ, प्रिंसिपल वापस हो गया, और इंटरेस्ट उसका ब्याज हो गया। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा होता है आपका किस दर से, या फिर इसको कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि किस दर से, कहते हैं ना 5% सालाना, है ना, सालाना मतलब 5% पर एनम, एक साल में 5% ब्याज दोगे। 5% का मतलब क्या होता है? 1/5, मतलब 20 रुपये है तो 1 रुपये ब्याज। याद आया, है ना। प्रतिशत में आप लोगों को समझाया था। एक चीज होती है दर, इसको मैं लिख देता हूं लोगों को आर से डिनोट करता हूं। ठीक है, ब्याज को मैं आई से डिनोट करता हूं, आई लिख देता हूं। ठीक है, प्रिंसिपल को मैं पी, है ना, मूलधन पी हो गया, रेट मेरा आर हो गया। अब समय भी ले लो। ठीक है, टाइम ले लेता हूं कि इतना सालों तक इतना समय, या फिर इतना टाइम, इतने समय के लिए कोई पैसा दिया गया है। ठीक है, समझ गए? पी आर सब हो गया आपका। अब निकालते हैं हम सामान। ठीक है, निकालने का मतलब समझो, ये समझ गए ना कि किसका मतलब क्या होता है। अच्छा, इसके साथ एक आपका आता है मिश्र धन, है ना, मिश्र धन में लिख लो। मिश्र धन, इंग्लिश में कहते हैं इसको अमाउंट। अमाउंट क्या होता है दोस्तों? अमाउंट वो हिस्सा होता है जो कि आप ब्याज और मूलधन दोनों को मिला के जब देते हो, उसे अमाउंट कहते हैं। मतलब आपका मूलधन कितना था? पी, ब्याज कितना था? आई। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो ये मेरा हो गया आपका मिश्र धन। ठीक है, कुल पैसा, कुल अमाउंट। कुछ लोग सम बोलते हैं, सम इसको भी बोल देते हैं। ठीक है, अब समझो, अब समझो। देखो, R% ब्याज, R% अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो R% का मैंने आपको मतलब बताया था। इसका मतलब क्या होता है कि R/100, भाई प्रतिशत हटाऊंगा तो नीचे 100 लिखूंगा। मतलब अगर तुमने 100 रुपए लिया है तो R रुपए ब्याज दोगे। बताओ बताओ, अगर मैंने 100 रुपए लिया है तो R रुपए ब्याज देना पड़ेगा, है ना। 100 रुपए उधार लिया है तो R रुपए ब्याज देना पड़ेगा, है ना। अब मैं निकालता हूं आपका P, अगर P रुपया दिया होता तो क्या होता? ठीक है, अब तुम खुद ही सोचो कि 100 रुपए लिया है तो R% ब्याज, यही तो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। दर 8% की दर से दिया हुआ है तो, लेकिन आपको बोला है कि अगर P होता तो, अरे तो 100 रुपए पे मुझे इतना देना पड़ता है। अगर मेरा P पे कितना देना होता है एक साल का, तो R/100 इंटू में कर दूंगा मैं P, ये मेरा ब्याज होता एक साल का। भाई एक साल का ना, एक साल का। तो एक बात बताओ, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था
जो आपका सरल ब्याज होता है या साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो हर साल होता तो बराबर ही है ना, जितने साल दोगे उतने साल बढ़ता जाएगा। तो भाई मेरा 1 साल का ब्याज तुमने ये बना दिया, अगर P पैसा है तो, P पैसा है तो 1 साल का ब्याज कितना बना दिया, इतना बना दिया अगर P पैसा है तो अगर मैं T साल के लिए, 1 साल के लिए इतना, तो T साल होता तो, है ना, T हमने टाइम लिया था, टाइम, तो T साल होता तो क्या करते, अरे 1 साल के अगर लिए, देखो 1 साल का ब्याज कितना हुआ, 1 साल का ब्याज ये हुआ आपका P इंटू में R अपॉन में 100, 1 साल का हुआ, ठीक है। तो T साल का क्या करोगे आप लोग, T साल का ब्याज हो गया, T से गुना कर दूंगा तो P R और इंटू में T बटे में 100, ठीक है। ये क्या बना है मेरा, T साल का ब्याज। इसी को फॉर्मूला में लिखते हैं दोस्तों, तो वो कह देते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट, जो बना ब्याज तुम्हारा वो हो गया प्रिंसिपल, मतलब मूलधन इंटू में दर इंटू में समय बटे में 100, ठीक है, बटे में 100। एक इसी फॉर्मूले पे ये पूरी की पूरी कायनात तुम्हारी आश्रित है, सिर्फ इतने पे। इतना तुम्हें समझ में आ गया ना, तो वैसे मैं समझाऊंगा तुम्हें और भी बेहतरीन तरीके से, प्रतिशत के तरीके से, कि इस फॉर्मूले की जरूरत उतनी पड़े ना, लेकिन फिर भी आज के लिए मैं इन फॉर्मूले से चीजें करवाने का आपको कोशिश करूंगा कि समझो। लेकिन हमने समझा क्या कि देखो 100 रुपए पे R% का मतलब क्या होता है, 1 साल का ना, कि 100 रुपए में R ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर मैंने मान लो उधार P लिया होता, 100 नहीं लिया होता, P लिया होता, तो 100 के लिए R है तो P के लिए कितना होगा, R बटे में 100 इंटू में P, ये हो गया P पैसे पे इतना मुझे 1 साल का ब्याज मिलता। तो T साल के लिए कितना मिलता, तो 1 साल का ब्याज इतना था, तो T साल के लिए कितना होता, T से गुना कर दूंगा। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो आपका ब्याज बना, ब्याज ही तो सिंपल इंटरेस्ट है ना भाई T साल के लिए, वो हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ये तो आपको मोटा मोटा हो गया फॉर्मूला, है ना, ये तो हो गया मोटा मोटा फॉर्मूला। अब मैं आज आपको कुछ सवाल करवाऊंगा और सवालों से चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे और आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन समझना क्या, 2 चीज़ें आप जान लो। एक तो क्या है कि अगर आपका दर बदला नहीं गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा, तो आप हर साल उतना ही ब्याज लेते रहते हो, ठीक है। रुक जाओ, एक तो सवाल करवा दूं, तब बस समझना, ये समय किस में होता है, साल में, ये किस में होता है, सालाना ब्याज है आपका दर, ठीक है, पैसा वो, ये समझ गए। 1-2 सवाल कर दें, फिर मैं चीज़ें बताता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या, वही याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा किसके बराबर होता है, P गुना R गुना T अपॉन में 100। इतना सा बस याद रखोगे, देखो सवाल कैसे आराम से हल होंगे, ठीक है। ये लिखे रह देता हूँ मैं। पहला प्रश्न, ठीक है, पहला प्रश्न जो आपका कह रहा है वो ये कहता है कि मूलधन है आपका 7,500 रुपया, ठीक है, मूलधन है आपका 7,500 रुपया। अब समय जो है, समय देखो अच्छा देता हूं, समय आपका 3/4 वर्ष, ठीक है, ये है समय। और दर है आपका, है ना, दर है आपका 8% वार्षिक, है ना, वार्षिक दर है, ठीक है। तो आपको बताना है ब्याज कितना है, ठीक है, ये बताना है। बहुत ही आराम से सवाल है, पहले फॉर्मूले से मैं करके आपको दिखा दूंगा, फिर चीजें अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। पहले फॉर्मूले से तो देखो निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। तो क्या लिखोगे, ब्याज क्या होता है मेरा, P इंटू में R इंटू में T अपॉन में 100, है ना। ये अच्छा एक और चीज, ये 1 साल का ब्याज नहीं बोल रहा, कुल ब्याज बता रहा है, कुल ब्याज आपसे पूछ रहा है, तो ये निकालना है मेरे को।
इंटरेस्ट ब्याज, प्रिंसिपल क्या है, मूलधन कितना है 7500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% वार्षिकी, 8%, ये आपका हो गया वार्षिकी और इधर चल गया ड्यूरेशन। ठीक है, 8% वार्षिकी। समय देखो दोस्तों, समय वर्ष में है, तो वर्ष कितना वर्ष है ये, इसको जरा देखो, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 वर्ष हुआ, बिल्कुल 11/4 वर्ष हुआ। तो टी को क्या लिखोगे तुम लोग 11/4। अच्छा नीचे 100 से भाग भी है, तो नीचे 100 से भाग भी दे दो, 0 से 0 कट गया, 4 कटा 1 से, ये कटा 2 से। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 2 75, 150 इंटू में 11, ये हो गया तुम्हारा 1650 रुपया। देखो वही आ रहा है क्या, 150, 5 1 5 1 5 1 6 5 0, बिल्कुल सही। ठीक है, तो इतना मेरा ब्याज बना, साधारण ब्याज। देखो अभी जो करवा रहा हूँ सिर्फ साधारण ब्याज कर रहा हूँ, चक्रवर्ती ब्याज जब करवाऊंगा तो ठीक से समझाऊंगा कि वो क्या मतलब होता है, उसका क्यों होता है। अभी आप साधारण ब्याज पे रहो, और साधारण ब्याज की मुझे लगता है कुछ 6 क्लासेस होंगे, 6 से 7 क्लासेस होंगे, जिसमें आपको बहुत सलीके से आसानी से आ जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत छू भी नहीं पाएगी यार तुमको। ठीक है, चलो ये मूलधन हो गया। अब रुक जाओ, अब मैं एक सवाल बदलता हूँ, आप भी तो करोगे। हाँ ये वर्ष बदला, रुक जाओ, ये भी बदल दूंगा और ये तो बदलूंगा ही बदलूंगा। चलो 3430 रुपया है, समय है आपका 3 वर्ष 5 माह, 3 वर्ष 5 माह 5 महीने, दर है आपका 14/2/7, 14/2/7%। तो ब्याज आपको बताना है, बताओ। ठीक है, कुछ नहीं, अभी तो फॉर्मूले वाला कर रहे हैं ना, तो फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या है मेरा, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू में आर इंटू में टी अपॉन में 100। यहाँ दिक्कत किसकी है, समय की। क्यों दिक्कत ये है सर, ये पूरा का पूरा वर्ष नहीं दे रखा, और ये हमें वार्षिक ब्याज, जब वार्षिक दे रखा है, ये वर्ष में है, तो ये भी वर्ष में होना चाहिए, है ना, साल, टाइम आपका ईयर में होना चाहिए, तो इसको ईयर में बदलना पड़ेगा। मेरा 3 साल तो ठीक है भाई, 3 साल 3 ईयर, लेकिन 5 महीने की दिक्कत है, तो मुझे 5 महीने को साल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साल में आपके 12 महीने होते हैं, तो 5 महीने में कितने साल होंगे, 12 से मैं भाग कर दूंगा। ठीक है, तो 12 इंटू 3 36, 36 प्लस 5 41/12 आपके साल हो गए, इतने साल का वो है। अब आप आराम से निकाल लोगे। तो ब्याज क्या हो गया मेरा, ब्याज हो गया, प्रिंसिपल कितना है 3430, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 14 सही 2/7, इसका मतलब 98 + 2, वैसे जिसको याद हो 1/7 होता है वो 100/7। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा 100/7, टाइम कितना है 41/12। ठीक है, अब करो, और इसके नीचे 100 तो था ही, हो गया, नॉइज बहुत है ना, चलो कोई नहीं, अब है तो है, क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कटा। ठीक है, और तुम्हारा खत्म, 7 से काटो, 7 का ये क्यूब होता है अगर पता हो तुम्हें तो 490। ठीक है, अब किससे काटोगे, 7 से भी कट गया, 41 इधर है, 12 70, और ये 4 से तो नहीं जाएगा, 6 से काटते हैं, 3 36 + 5 41। चलो भाई नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, 6 अच्छा उससे काटा ना मैंने, तो ये हो गया मेरा 245, ये हो गया 6 5 11, 11 नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, 2 से नहीं कट रहा, तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो 245 मल्टीप्लाइड बाय 41/6 है ना, तो ये कर दो आप लोग 5 4 2।
4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 5 जा 20 का 2 कैरी ऑन 2, 4 4 जा 16, 18 का 8 कैरी ऑन 1। अरे यार इतना करने गया, चलो 4 2 जा 8, 8 और वो 9, तो 5 4 0 10,000 है ना, 10,045 डिवाइडेड बाय आपका 6 इज द आंसर। ठीक है, ये है, काट लेना आराम से, कटेगा तो नहीं है, पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन जो भी हमें बताना ये चाहता था कि आपका इस तरह से अगर ब्याज दे रखा हो तो हम लोग चीज़ों को आराम से कर सकते हैं, बस कुछ नहीं फॉर्मूले पे रखेंगे तो निकल आएगा। लेकिन मैं आपको और बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा कि कैसे इस चीज़ को हो सकता है। क्या है यार, बंद करो ना, चल ये हो गया है ना, ये तो फॉर्मूले से हुआ। अब एक और सवाल लेता हूं, है ना, प्रश्न ये है सोचना। मूलधन जो प्रिंसिपल है वो आपको देके रखा है 2,740 रुपया। ठीक है, समय क्या है आपका, समय है दोस्तों आपका 1 जनवरी 2021 से लेकर आपका 15 मार्च 2021 तक, 15 मार्च 2021। ठीक है, अब तुम्हें निकालना पड़ेगा, अभी तक तो लिखा था, और दर है आपका 5%। तो आपको ब्याज बताना है कि कितना मिलेगा। ठीक है, आपको ब्याज बताना है कि कितना ब्याज मिलेगा। चलो, मूलधन कितना है 2,740, समय कितना है 1 जनवरी। लेकिन ये जो समय है देखो, दर क्या है 5%, ये वार्षिकी दर होगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? स्क्रीन पे दिख रहा है। 5% जो है आपका वार्षिकी दर है, आपको ब्याज बताना है कि कितना होगा। तो क्या करो, वार्षिकी दर है ना आपका, तो आपको ये समय पहले निकालना पड़ेगा। इस समय का मतलब कितना है, अब ये कितने दिन है पहले दिन निकालते हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी है ना, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी कितने दिन हुए, 31 दिन हुए। ठीक है, 2021 का साल है, 2021 के साल में फरवरी में कितने दिन होंगे आपके, 28 दिन होंगे। तो फरवरी में हो गए 28 दिन, जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, 15 मार्च तक। तो 15 मार्च 15 दिन और 15 दिन और, इन सबको जोड़ो, कितने दिन बने भाई हमारे, 6 और 1 जनवरी 31 का महीना, फिर 28 का महीना, आपका 15 मार्च तक का ही है ना। 1 जनवरी से 15 मार्च तक का, तो 31 का महीना, 28 का महीना, ये हो गए आपके 74 दिन। ऐसा करो दोस्तों, इसको 14 मार्च तक कर लो, इससे ना चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। 14 मार्च के लिए कर लो, इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों हो जाएगी। तो ये क्या होगा, 14 मार्च तक का 14 दिन। ठीक है, 31 8 69 और 59 और 14 73 डेज, 73 दिन आ गया आपका समय। अब 73 दिन, लेकिन दिन में तो करते नहीं, हमें तो साल की बात कर रखी है। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365। तो मुझे अगर 73 दिन को साल में बदलना होगा तो 73 को मुझे किससे भाग देना होगा, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो इसे मुझे साल बदलना हो तो क्या, 73 को 365 से भाग दे दूंगा, तो ये बन गया मेरा साल। तो समय कितना हो गया मेरा, टाइम इतना, ईयर्स इतना, साल, समय हो गया। ठीक है, तो आपका अब सिंपल सा भाई, अगर आपको निकालना है ब्याज, तो ब्याज तो कुछ नहीं होता, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। देखो आज करवा लो ये सवाल, है ना, कि ऐसे निकालने का कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगला जो क्लास होगी ना,
अभी की नॉइज़ बहुत है तो क्लास में रोकूंगा, लेकिन अगली जो क्लास होगी तो अच्छे से समझा के करूंगा कि भाई उसका मतलब क्या होता है, क्यों होता है। इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों आपका? इंटरेस्ट हुआ मेरा अरे वो तो निकालना है मूलधन कितना है? 2740, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%, ठीक है। टाइम कितना है? समय दिया उसने इतने साल, तो 73/365 और डिवाइड कर दूंगा मैं 100 से भाग दे दूँ, बस इतना ही है, ठीक है। 0 से 0 कटा, 1 कट से ये कटा, 2 से 73, देखो ये 5 टाइम्स है दोस्तों, इसका 1 से कटेगा, ये आपका 5 से कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कटने को बचा क्या? नहीं। तो ये हो गया मेरा 274 डिवाइडेड बाय 10, इसका मतलब 27.4 रुपया ब्याज बना। बड़ा कम ब्याज बना यार, ठीक है। अगर 10% भी ब्याज लेता वो 27 रुपये बनता, और उसका 1/5 1/10, ठीक है भाई। अब इतना ब्याज रुपए ले रहा है, इतने दिन का तो इतना दिन का, ठीक है, ले रहा है तो ले रहा है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। चलो अब आपको एक और समझा दूँ, एक सवाल और लिखो, ठीक है। इसको समझना, इसके बाद जो है ना कॉन्सेप्ट जो कल मैं करवाऊंगा आपको क्लास में अच्छे से, और लंबी क्लास भी हो सकती है शायद वो, तो उसमें दूसरे तरीके से करवाना चाहूँगा, कैसे आसान तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। जुड़े नहीं हम फॉर्मूला लगाए, लेकिन पहले इसको समझो। कितने रुपए का 7% वार्षिक दर, 7% वार्षिक दर से 2 वर्षों का सरल ब्याज, 2 वर्षों का सरल ब्याज ₹1540 होगा, ठीक है। आपको ये बताना है कितने वर्षों का सरल ब्याज, 2 वर्षों का इतना होगा। करो। इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं यार, आपको दर दे रखा है, देखो रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, और आपको ब्याज दे रखा है। पूछा क्या है? कितने रुपए का? ये रुपए क्या है? मूलधन है आपका, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपका वही फॉर्मूला रखो। इंटरेस्ट क्या होता है हमारा? P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। इंटरेस्ट कितना बना आपका? 1540। तो ये बना आपका 1540, है ना। आपको मूलधन निकालना है, मतलब P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। P को P रहने दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है उसने? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमारा 7%, तो इसको रख दो 7। समय कितना है उसने? 2 वर्ष, तो इसको रख दो 2। नीचे है आपका 100। तुम्हें क्या चाहिए? P चाहिए, तो P को यहीं रहने दो, बाकी सबको हटाओ। P को यहीं रहने दो, बाकी सबको हटाओ, तो 100 कहाँ जाएगा? नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर गया तो कितना बन गया तुम्हारा? 1540 गुना में हो गया 100, और ये जो ऊपर है ये आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 और 2, है ना। यहीं खत्म कर लो। 7 से काटो, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, दूनी 14 और 220। 2 से काटा तो ये हो गया 110। 110 इंटू में 100, तो ये बन गया तुम्हारा 110 इंटू में 100, ये हो गया तुम्हारा 11,000 रुपया। तो देखा आपने कि कैसे अगर आपको बस ये पता हो और आपको नॉर्मल चीज़ें दे रखी हों तो हम लोग चीज़ों को आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो था आज की क्लास, जिसमें मैं आपको बताना चाहता था कि इस तरह के सवाल होते हैं, हो सकते हैं, आएंगे नहीं, ठीक है। आजकल इस तरह के सवाल नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे। समझाने के लिए था,
इतना काफ़ी था, आपकी क्लास मिस ना हो इसलिए मैंने कोशिश किया कि आपको इतना कर लूँ। मेरे को थोड़ा वीकनेस ही फील हो रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा, तो कल की क्लास जो होगी मैं ध्यान से पूर्ण लूँगा और कोशिश करूँगा कि सैटरडे को भी क्लास ले पाऊँ ताकि आप लोग इस टॉपिक को जल्दी कंप्लीट कर सको, है ना। हमारा ध्यान रहेगा कि जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनका पूरा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी कंप्लीट हो जाए, ये आपका साधारण ब्याज भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो आप देखिए बस इतना है ना, अभी बस समझने का मेन मोटिव यही था कि आप इंटरेस्ट को इस तरीके से अभी समझ लीजिए। बाकी क्या है दूसरा तरीका और कैसे हम सोच सकते हैं प्रतिशत के तरीके से, वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कल की क्लास में। तो मिलते हैं जल्दी ही और कोशिश उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को पहुंचाएंगे ताकि और चैनल फैल सके फ्री शिक्षा या एजुकेशन सबको प्रोवाइड हो सके। थैंक यू एंड फैबुलस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को आपके इम्तहान के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।